नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तलाशने शुरू कर दिए। जहां बीजेपी की 3 लिस्ट जारी हुई है, तो कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है और आने वाले दिनों में लगभग 100 उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। तो यदि बात प्रदेश में तीसरी पार्टी बनने की जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी की करें, तो आम आदमी पार्टी ने भी 2 लिस्ट में 39 उम्मीदवार घोषित किए हैं। जहां से खास बात यह है कि रीवा विधानसभा सीट का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर दीपक सिंह पटेल को रीवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। तो क्या दीपक सिंह पटेल आप पार्टी के लिए जीत का दीप जगमगाएंगे? रीवा का महापौर चुनाव तो आपको याद ही होगा। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी, या फिर ये कहें कि तीसरे स्थान पर दीपक पटेल उभर कर आए थे। इस विधानसभा चुनाव के राजनीतिक सूत्र भी यही बताते हैं कि दीपक दूसरे या तीसरे स्थान पर रहेंगे। इस बार के नगर निगम के चुनाव में दीपक तीसरे स्थान पर थे। आम आदमी पार्टी से इंजीनियर साहब पहले चुनाव लड़े और तीसरे जगह पर पहुंचे, जबकि यहां पर देखा जाए तो बीएसपी हमेशा से ही बीजेपी के बाद दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रहती थी और कांग्रेस का नंबर तीसरे में ही लगता था। 2018 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 2013 में दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। 2008 में भी यही हाल था, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। 2018 के चुनाव में तब के कांग्रेस नेता रहे अभय मिश्रा की चुनावी लहर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि दूसरे से पहले नंबर पर भी आ सकती थी कांग्रेस, लेकिन गुटबाजी के चलते यह संभव नहीं हो पाया और यही गुटबाजी इसी तरह चलती रही तो इंजीनियर दीपक भी दूसरे नंबर पर अपनी पार्टी को ला सकते हैं। जहां दूसरे नंबर पर रहने वाली बीएसपी पार्टी का अस्तित्व अब रीवा से खत्म होने के कगार पर है, वहीं तीसरी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को जनता देख रही है। यदि जातिगत समीकरण को देखा जाए तो जिस तरह से ओबीसी वर्ग बीएसपी को वोट करता आ रहा था और बीजेपी और कांग्रेस में संघर्ष देखने को मिल रहा था, लेकिन अब दीपक पटेल ओबीसी वर्ग से आने के कारण इसका भी भरपूर फायदा उठाएंगे। पटेल वर्ग का वोट भी इन्हें मिलेगा और सबसे बड़ी बात दीपक सिंह के साथ यह है कि योग्य है और युवा है, जिससे युवा वर्ग का भी झुकाव आप पार्टी की तरफ हो सकता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी को लेकर 2 राज्यों में सरकार बनाई है, दिल्ली और पंजाब में इस मॉडल को लेकर दीपक भी चल रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है, लड़ाई व्यवस्था से है। और आपने हमेशा देखा भी होगा कि यदि कोई भी नेता रीवा में किसी भी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है, आवाज उठाया है, तो वह दीपक सिंह थे। अपना चुनावी उद्देश्य भी यही बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली पर विशेष जोर दिया जाएगा। और आपको याद दिला दें कि विगत कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रीवा में विशाल जनसभा को संबोधित किए थे और अपने 10 गारंटी दिए थे, जिसको आप पहले खुद सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने रीवा की जनता को क्या वादे करके गए। मध्य प्रदेश में भी 2 पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। आज मैं आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, गारंटी। गारंटी का मतलब अगर माल पसंद नहीं आए तो वापस कर जाना माल, अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। वो नकली माल है, असली माल कौन सा है? केजरीवाल की गारंटी। असली गारंटी है केजरीवाल की गारंटी। बाकी सारी गारंटी झूठी हैं, बाकी सारी पार्टियों की गारंटी झूठी है। केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। हम लोग जो बोलते हैं अपना वादा पूरा करते हैं। तो पहली गारंटी, 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। तीसरी गारंटी इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी।
मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हमारी सरकार आएगी तो। ये मेरी चौथी गारंटी। पांचवी, यहां मिलती है बिना सिफारिश के नौकरी, यहां मिलती है बिना रिश्वत के नौकरी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। जिन गारंटी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, उन्हीं तमाम वादों को लेकर रीवा विधानसभा से दीपक भी चुनावी मैदान में है और उन्हें पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। और ऐसे में जन चर्चा है कि दीपक का असर रीवा विधानसभा में काफी रहेगा और हो सकता है कि कुछ चमत्कार भी हो जाए। जिस तरह से रीवा विधानसभा में बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला की टिकट कंफर्म बताई जाती है, ऐसे में राजेंद्र शुक्ला भी इंजीनियर हैं। उनके सामने कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा को उतारने की कवायद जारी है, वह भी इंजीनियर है। और आम आदमी पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार इंजीनियर दीपक सिंह को बनाया ही है, वह तो इंजीनियर है ही। तो क्या रीवा में 3 इंजीनियरों के बीच लड़ाई होगी? आप जनता के लिए एक सवाल जिसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन तीनों इंजीनियरों की लड़ाई में रीवा का शिल्पकार इस बार कौन बनेगा? खैर, दीपक सिंह के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। जिस तरह रीवा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान के विधायक मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं और 4 बार की विधायक रह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को भरपूर फायदा होगा। और जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर उभर कर आई थी, ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दीपक सिंह जीत का दीप जला सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों से हटकर चुनाव लड़ती है, वादों की जगह गारंटी देती है और जन चर्चा है कि दीपक ने काफी संघर्ष किया है और युवा नेता भी है, जिससे इनको पार्टी और खुद का लाभ जरूर मिलेगा। अब इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में हमेशा फूट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा ने खुले तौर पर कहा था कि यही राजेंद्र शुक्ला को हराने का मौका है। बावजूद इसके रीवा के कांग्रेसी नेता एकजुट नहीं हुए, फिर भी कांग्रेस तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर खिसक कर आई थी। तो क्या इस गुटबाजी का फायदा दीपक सिंह को मिलेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि रीवा से राजेंद्र शुक्ला को ही टिकट मिलेगा, ऐसे में 4 बार के विधायक रहे और मंत्री राजेंद्र शुक्ला और इंजीनियर दीपक सिंह की सीधी लड़ाई होगी। देखना दिलचस्प होगा। यदि तीनों पार्टियों में जीत के समीकरण की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला ऐसा माना जाता है कि सहज और सरल है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी का बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। 4 बार के विधायक रहे हैं और मंत्री भी हैं, तो विकास की एक लंबी लिस्ट है इनके पास। वहीं कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत पक्ष है, परिवर्तन की लहर। लेकिन यदि राजेंद्र शर्मा उम्मीदवार होते हैं तो पहली बात, कांग्रेस में गुटबाजी कमजोर करेगी। दूसरा, इनका क्षेत्र में उठना बैठना और पकड़, या फिर यूं कहें कि जनता से सीधे जुड़ाव नहीं है। जबकि आप पार्टी के उम्मीदवार के साथ यह सब कमजोर पक्ष नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है, नए उम्मीदवार। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या जनता दीपक को मौका देगी? देखना होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।